Good afternoon, students. Beta, hope you are all doing well in your studies and you are enjoying your holidays, but don't forget to study as well. बेटा पहले मैंने आपके पास एक वीडियो अपलोड की थी जो थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मैम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कैसे होती है. फटाफट से एक रिकैप्चुलेशन देती हूँ आपको. ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ये जो M है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. जब मेटल एटम फ्री है, लिगेंड ने अभी यहाँ पर मेटल एटम को अप्रोच करना नहीं शुरू किया. ठीक है, अब क्या होगा. सपोज करो बेटा मैंने कोई भी मेटल एटम ले लिया. सपोज करो मैंने ले लिया क्रोमियम 2 पॉजिटिव. आपको पता है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव लिया है. आपको पता है जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 24. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी मैंने आपको सिखाई हुई है. क्या होगा, आर्गन. आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 18. अब बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचे बेटा. कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 इलेक्ट्रॉन. आर्गन के बाद क्या आता है हमारे पास 3D और एक क्या आता है हमारे पास 4s. ये जो 2 है इसको 4s में ऐड करते हैं और जो 4 है उसको कहाँ पे ऐड करेंगे 3D में. बट क्योंकि हमने 11th क्लास में ये पढ़ा है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है. सो कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए थी बेटा आर्गन 3D5 4s2, सॉरी 3D4 4s2, 3D4 4s2. बट क्योंकि हमारी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है तो ये कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 3D5 4s1. 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं. 6 इलेक्ट्रॉन में से मेटल आयन का मतलब क्या होता है, ये आयन ही तो है. क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2+ चार्ज है बेटा. 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए. 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले गए, बचेंगे कितने 4. ये शेल कौन सी है बेटा, 4th शेल. और ये शेल कौन सी है, 3rd शेल. 3rd शेल में कौन सी सब शेल है, D सब शेल. 4th शेल में कौन सी सब शेल है, S सब शेल. ये सब आप +1 में पढ़ चुके हो विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्रोमियम 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम ने लूज कर दिए. 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है. सबसे पहले 4th शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर कौन सी शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा, D शेल में से इलेक्ट्रॉन जाएगा. कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, आर्गन. 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो 4s में तो 0 हो गए. 3D में कितने हो गए, 4. यानी अब क्रोमियम 2+ क्या है, मेटल आयन है बेटा, फ्री मेटल आयन. फ्री मेटल आयन मीन्स अभी बेचारा फ्री है, इसको लीगेंड ने अप्रोच नहीं किया, फ्रीली अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है विदाउट एनी लीगेंड. तो फ्री मेटल आयन मीन्स अभी कोई लीगेंड अप्रोच नहीं कर रहा है. अब यहां पर बेटा 3D 4s था, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2+ मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने 4. 4s में 0 हो जाएगा, 3D में कितने हो जाएंगे 4. आपको पता है D सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था, फॉर्मूले के साथ बताया था. फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था कि जो D सब शेल होती है उसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स होती हैं. और 5 ऑर्बिटल्स के मैंने आपको नेम भी बताए थे बेटा. अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा. अगर लीगेंड अप्रोच करेगा तो लीगेंड एक कैसी स्पीशीज है बच्चों, बताओ. हमने क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन देखी बेटा. क्रोमियम 2+ कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों उसकी, आर्गन 3D4 4s0. ये अभी बताया मैंने आपको. ठीक है, तो D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और D सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती हैं. एक होती है DXY, एक होती है DXZ, एक होती है DYZ. ये एक्सेस कहाँ पे लाई करती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये इन बिटवीन लाई करती हैं. ये जो है ऑर्बिटल्स ये एक्सेस के इन बिटवीन लाई करती हैं, एक्सेस के इन बिटवीन लाई करेगी. बाकी ऑर्बिटल कौन सी हुई, DX² - Y² DZ², ये एक्सेस पर लाई करेगी. आपको पिछली बार बताया था. सो अभी मेटल आयन फ्री है,
तो एनर्जी पांचों ऑर्बिटल्स की क्या है, सेम। देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। जैसे ही लीगेंड ने अप्रोच किया, लीगेंड्स क्या होते हैं, लीगेंड्स या तो बेटा, लीगेंड्स बेसिकली क्या करते हैं, लीगेंड्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो उनके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और लीगेंड्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव भी होता है या फिर न्यूट्रल भी होता है। पर वो क्या लेके आ रहे हैं अपने साथ, अगर वो मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तभी तो मेटल एटम के साथ उसका क्या बनेगा बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। यानी लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया क्रोमियम 2+ में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मेटल एटम के आसपास क्या आ गए हैं बेटा, लीगेंड्स आ गए। लीगेंड्स आ रहे हैं, और कितने लीगेंड्स आ रहे हैं अभी, 6 लीगेंड्स सपोज करो आ रहे हैं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अगर लीगेंड्स आ रहे हैं और वो स्फेरिकली प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, स्फेरिकली। अब आपको पता है बेटा स्फीयर का मतलब है कि जितने भी लीगेंड्स हैं उनका डिस्टेंस क्या है मेटल एटम से, सेम। आई रिपीट, स्फीयर में आपको पता है स्फीयर एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी 3 डायमेंशनल एंटिटी है जिसमें सेंटर से डिस्टेंस क्या रहने वाला है, हर जगह पर सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल अप्रोच हो रही है, अगर वो स्फेरिकली आ रहे हैं, अभी कोई ज्योमेट्री नहीं है, स्फेरिकली आ रहे हैं, तो यानी सारे लीगेंड्स, सारे के सारे लीगेंड्स का डिस्टेंस मेटल एटम से क्या है बेटा, सेम। अब लीगेंड्स के पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज है। सेंट्रल मेटल एटम के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। केमिस्ट्री का एक रूल याद रख लो, अगर अट्रैक्शन है तो एनर्जी कम होती है, अगर अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन है, सो एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर अट्रैक्शन है तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या है, कम। मेटल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी डी ऑर्बिटल्स में सपोज मैंने क्रोमियम 2+ लिया है और यहां पर Cl- अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो क्रोमियम 2+ ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है, और जो क्लोराइड आयन आएगा, जो लीगेंड आएगा बेटा, उसके ऊपर भी कैसा चार्ज है मैम, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी और इसकी एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल के केस में बता दिया था कि जो लीगेंड अप्रोच करते हैं, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, सेंटर में मेटल एटम है और 1 2 3 4 5 6 लीगेंड क्या कर रहे हैं बेटा, अप्रोच कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में देखना, मैंने आपको बताया था कि जो लीगेंड है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। किसके थ्रू अप्रोच कर रहे हैं बच्चे, एक्सिस के थ्रू, यानी एक्स एक्सिस से आ रहा है और वाई एक्सिस से आ रहा है। मैंने इसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ स्केच पेन। मैंने एक्सिस भी बना के दिखाई है आपको उसमें, और पूरा एक्सप्लेन भी किया है लीगेंड्स कैसे अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से और इन बिटवीन एक्सिस से। प्लीज डू वॉच दैट, दैट्स वाई यू विल अंडरस्टैंड द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। बट एक बेसिक आइडिया मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में बैठा है, 6 के 6 लीगेंड उसको अप्रोच कर रहे हैं। अब बेटा कुछ लीगेंड एक्स, जो जितने भी लीगेंड्स आ रहे हैं ना, वो एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस के थ्रू आ रहा है, वाई एक्सिस के थ्रू आ रहा है, या फिर जेड एक्सिस के थ्रू आ रहा है बेटा। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट है, अब ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपको +1 में बताया गया होगा कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। तो हमारी कुछ जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल है बेटा, वो कहाँ लाई करती है, एक्सिस पे। dz स्क्वायर ऑर्बिटल z एक्सिस पे लाई करेगी, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल x और y एक्सिस पर लाई करेगी। तो जो लीगेंड एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं, ऑर्बिटल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जानी है, रिपल्शन। तो ये 2 ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर जाएंगे एनर्जी में, और ये 3 ऑर्बिटल्स क्या कर जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगी एनर्जी में। क्लियर हुई ये बात। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीरीज में ये भी बताया था इसको कैसे लर्न करते हैं। एक बार सचिन क्लास से फरार, और ऑक्सलेट का पानी से प्यार। आई रिपीट, एक बार सचिन क्लास से फरार, और
ऑक्सलेट का पानी से प्यार। तो जो वाटर है, वाटर तक तो आपके पास जो लीगेंड होते हैं वो वीक फील्ड लीगेंड होते हैं, याद रखना। वीक फील्ड लीगेंड मतलब ये इतने वीक हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप नहीं करा सकते। वीक फील्ड लीगेंड, फॉर एग्जाम्पल देर इज वन स्ट्रिक्ट टीचर इन अ क्लास एंड देर इज वन लीनियंट टीचर इन द क्लास। अब कुछ दो बच्चे आपस में बैठना पसंद नहीं करते, तो सपोज करो लीनियंट टीचर आस्क दोज टू स्टूडेंट्स जिनको साथ में बैठना पसंद नहीं है कि यू विल बोथ सिट टुगेदर, बट ड्यू टू लीनियंसी कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि हम नहीं बैठ रहे, हमें इसके साथ नहीं बैठना, ठीक है। सो वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्शन। सो वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते, याद रखना, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते। पेयरिंग नहीं हो पाती तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या बनाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। पेयरिंग नहीं हुई, पेयरिंग नहीं हुई, सिंगल सिंगल है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही, वो ऑर्बिटल में सिंगल प्रेजेंट है, तो वो कैसा होगा, जो सिंगल है वो बहुत अच्छे से जी पा रहा है, ठीक है, तो वो कैसे कॉम्प्लेक्सेस होंगे, हाई स्पिन। हाई स्पिन। कुछ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहां तक मैंने आपको बताया, आगे क्या था, नाचते हुए उड़ता एमोनिया इन कनाडा कोलंबो में मिला। नाचते हुए उड़ता, ईडीटीए को क्या बोला, उड़ता एमोनिया इन कनाडा कोलंबो में मिला। अब थायोसाइनेट से लेकर आपके पास कार्बोनिल तक, थायोसाइनेट से लेकर कार्बोनिल तक कौन से लिगेंड होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर तक वीक फील्ड लिगेंड, और थायोसाइनेट से कार्बोनिल तक आपके पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक बार कह दे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं, एक ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करोगे तुम, तो ये चुपचाप इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। कैसे लिगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने से डिनाई कर देंगे, वो पेयर अप नहीं होने वाले। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के डर के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो सिंगल सिंगल बैठे थे, देखो इलेक्ट्रॉन्स ये सिंगल है, सिंगल कॉम्प्लेक्सेस कैसे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, इनकी पेयरिंग नहीं हुई है। पेयरिंग क्या होता है, एक ऑर्बिटल में दो प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पेयरिंग। ऑब्वियसली पेयर विल रिक्वायर टू पर्सन्स, राइट। इन जनरल टर्म अगर हम कहें कि पेयर, अगर हम कहें, अगर हम कपल कहते हैं, तो यानी उसमें कितने पर्सन होते हैं, दो पर्सन होते हैं। तो पेयरिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी इन ऑर्बिटल्स में सारे सिंगली प्रेजेंट है, सिंगली प्रेजेंट है, तो ये कैसे हैं, हाई स्पिन। दे आर वेरी हैप्पी, H फॉर हैप्पी, H फॉर हाई स्पिन, दे आर वेरी हैप्पी। पेयरिंग नहीं हुई, बहुत खुश हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड कौन से कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, स्ट्रॉन्ग है, डर है उसका, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। और अगर पेयरिंग हो जाएगी तो वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन। खुश नहीं है अब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, रिपल्शन। सो अगर पेयरिंग होगी तो कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, लो स्पिन। आई होप दिस इज क्लियर। This is the thing which I want to revise it so that you can get what is tetrahedral splitting. Now we are going to start what is tetrahedral splitting. I hope this is clear. ये क्यूब है बेटा, क्यूब में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, सेंटर में आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, सेंट्रल मेटल एटम। ये M क्या है, आपको पता है M है मेटल एटम। और इस क्यूब के कॉर्नर पर मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है बेटा, लिगेंड। ध्यान से देखिएगा, सेंटर में क्या है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है। और ये जो 4 लिगेंड्स हैं ये क्यूब के कॉर्नर पर मैंने अरेंज कर दिए, ठीक है। क्यूब के कॉर्नर पर क्या कर दिए बेटा, अरेंज कर दिए। अब आपको पता है क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो ये 3 एक्सेस को अपने अंदर कंटेन करेगा। सपोज दिस इज एक्स एक्सेस, ये कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है बेटा। ये कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस। और अगर मैं इसको यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं ना, पेन को ध्यान से देखना,
अगर मैं पेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूं आउटवर्ड, क्यूब के आउटवर्ड, तो ये कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। मैंने आपको ये बताया कि ये जो क्यूब है, क्यूब में जो सेंटर है, सेंटर में कौन प्रेजेंट है? सेंट्रल मेटल एटम। और आपको पता है टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या होगा? Ml4। जैसे ऑक्टाहेड्रल होता है Ml6। ऑक्टा मीन्स सेंट्रल मेटल एटम को 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल मीन्स सेंट्रल मेटल एटम को कितने लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं? 4 लिगेंड। तो बीच में सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पर लिगेंड्स कहां पर है? साइडों में, क्यूब के कॉर्नर्स पर प्रेजेंट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड द आउटवर्ड्स दैट इज कमिंग आउटवर्ड टुवर्ड्स द कैमरा, वो कौन सी एक्सिस होगी? लाइक दिस, वो कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। बेटा आपको पता है कि सपोज करो मैं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस दिखा रही हूं, ये ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा। आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया है, सपोज बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रही हूं कौन सी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां पर लाई करती है? ये ऑर्बिटल, इसके 4 लोब्स होते हैं डी ऑर्बिटल्स के, डबल डम्बेल इसको बोलते हैं। एक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करती है बेटा। और ये एक्सिस पर लाई करती है। कहां पर लाई करती है बच्चों? एक्सिस पर। ये मैंने आपको दिखा दिया, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? एक्स एक्सिस। सो अभी जो लिगेंड है बेटा वो कॉर्नर पर है, अभी वो दूर है। नो डाउट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में रिपल्शन होगी, पर लिगेंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल से थोड़ा दूर है। अब आपको पता है एक ऑर्बिटल होती है एक्स वाई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होती है वो ऑर्बिटल, अच्छा डी ऑर्बिटल के 4 लोब्स होंगे और डी एक्स वाई ऑर्बिटल मैम एक्सिस के बीच में लाई करती है। जैसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पे लाई कर रही है, ऐसे डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में लाई करती है। सो सपोज करो बेटा डी एक्स वाई कहीं यहां होगी सेंटर में। आप एक चीज देख पा रहे हैं बेटा, अगर डी एक्स वाई एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है तो ये लिगेंड के ज्यादा पास है। यहां पे ध्यान से देखो,